शंकर बाबू ऑटो रिक्शा से उतरकर कारखाने की ओर जा ही रहे थे कि दो सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। एक बोला, थाने चलो, थानेदार ने बुलाया है। दूसरा बोला, अब तक कहाँ थे? 3 दिनों से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हैरान परेशान शंकर बाबू आसपास देखने लगे। तब तक कारखाने के कुछ मुलाजिम पास आ गए और वे उन्हें ऐसे देखने लगे मानो वे शातिर अपराधी हों। शंकर बाबू उस कारखाने के माने हुए मजदूर नेता थे। इस लिहाज से उन्होंने सिपाहियों पर रोब जमाना चाहा, आखिर मेरा कसूर क्या है? थाने पहुंचकर जान लेना। नहीं, बिना कसूर जाने मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकता। इस पर एक सिपाही ने खास पुलिसिया अंदाज में कहा, चलते हो या लगाऊं एक? ये सुनते ही शंकर बाबू का दिमाग चकरा गया। वे तुरंत सिपाहियों के साथ चलने को तैयार हो गए। थानेदार के आगे शंकर बाबू को पेश करते हुए एक सिपाही ने कहा, साहब यही है शंकर बाबू, बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाए हैं। ये आ ही नहीं रहे थे, संभालिए जनाब। इतना कहकर सिपाही ने शंकर बाबू को बेजबान जानवर की तरह थानेदार की ओर धकेल दिया। शंकर बाबू को बहुत गुस्सा आया, मगर वे गुस्से को दबाते हुए थोड़ी तीखी आवाज में थानेदार से बोले, मुझे क्यों पकड़ा गया है? मेरा कसूर क्या है? मैं शहर का एक इज्जतदार आदमी हूं। अरे छोड़ो इज्जतदार और बेइज्जतदार की बातें। ये बताओ कि 15 अगस्त को झंडा फहराकर तुम कहाँ गुम हो गए थे? जानते हो कि कितना बड़ा राष्ट्रीय अपराध किया है तुमने? शंकर बाबू का सिर चकराने लगा। राष्ट्रीय अपराध? क्या झंडा फहराना राष्ट्रीय अपराध है? नहीं नहीं, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। जरूर कहीं कुछ गलतफहमी हुई है, शंकर बाबू ने तनिक गुस्से में कहा। मैं कहीं भी किसी वजह से जाऊं, क्या मुझे आपको बताकर जाना पड़ेगा? पहले साफ साफ मेरा अपराध बताए। शंकर बाबू का गुस्सा खुद पर ही भारी पड़ रहा था। थानेदार ने आंखें तरेरते हुए कहा, अपनी आवाज नीची कर, वरना एक तो अपराध करता है ऊपर से गरजता भी है। यानी चोरी और सीनाजोरी, वह भी मुझसे, थानेदार जालिम सिंह से, जिससे बड़े बड़े गुंडे बदमाश थर-थर कांपते हैं। शायद जिंदगी में आज पहली बार शंकर बाबू का पुलिस के साथ सामना हुआ था। वे इस पुलिसिया अंदाज से सकपका गए थे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माफ कीजिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मजदूरों की अगुवाई करता हूं। हो सकता है कि आपको किसी और शख्स की तलाश हो। थानेदार थोड़ी नीची आवाज में बोला, अब आया हूं पहाड़ के नीचे। मिस्टर शंकर, आप मजदूर नेता हैं ना? आपने 15 अगस्त को अपने यूनियन के दफ्तर में एक छोटा सा जलसा किया, झंडा फहराया और चल दिए। उस दिन से आप आज नजर आए हैं। इस समय शाम के 7 बजे हैं, जबकि झंडा परसों से लगातार लहरा रहा है और आप कह रहे हैं कि अपराध नहीं किया। इतना कहकर थानेदार ने सिपाहियों की ओर मुखातिब होकर कहा, डाल दो इसको लॉकअप में। तब तक शंकर बाबू की बीवी इलाके के नेताजी को लेकर थाने पहुंच गई थी। शंकर बाबू को काटो तो खून नहीं। सिपाही मुस्तैद हो गए थे। नेताजी को समय की नजाकत समझते देर नहीं लगी। उन्होंने हल्की मुस्कान फैलाते हुए थानेदार से पूछा, आखिर माजरा क्या है थानेदार साहब? थानेदार भावुक होता हुआ बोला, अरे साहब, इसने राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है। यानी देश का, राष्ट्र का अपमान किया है। इसे इतनी भी जानकारी नहीं कि राष्ट्रीय झंडा यदि सुबह फहराया जाता है तो शाम तक उसे नीचे उतार लिया जाता है। इसने अपने यूनियन के दफ्तर के सामने 15 अगस्त को झंडा फहराया था, जो अभी तक लहरा रहा है। ये भारतीय संविधान के तहत जुर्म है, कानूनी अपराध है। शंकर बाबू को ये जानकारी नहीं थी। उन्होंने विनती भरी आवाज में थानेदार और नेताजी से निवेदन किया, साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे बचा लीजिए। थानेदार ने कड़क आवाज में कहा। रस्सी भी जल गई और ऐंठन भी चली गई। नेताजी ने हालात को संभालते हुए कहा, कानून तो अंधा होता है, मगर शंकर बाबू एक निहायत ही शरीफ आदमी है। फिर नेताजी ने संकेत से शंकर बाबू को एक ओर ले जाकर धीरे से कहा, भाई, ये तो राष्ट्र के अपमान का मामला है। बहुत बुरा हुआ, तुम अगर राष्ट्र धर्म निभा नहीं सकते थे तो झंडा फहराया ही क्यों? ये तो जुर्म नहीं, घोर जुर्म है, इसलिए शेर को शेर की मांद में ही सुलग लो। चांदी के जूते से थानेदार का मुंह सिल दो। शंकर बाबू को लगा कि वे आसमान से गिरे खजूर में अटके। संभलते हुए उन्होंने लाचारी में हामी भर दी। नेताजी ने इशारे से थानेदार को अपने पास बुला लिया। थानेदार ने नेताजी का सुझाव मान लिया और शंकर बाबू को यूनियन के दफ्तर जाकर झंडा उतारने का आदेश देते हुए कहा, ठीक है, आपके यूनियन के दफ्तर के सामने फहराया गया झंडा 15 अगस्त की शाम को ही उतार लिया गया था। जैसा नेताजी कहेंगे वैसा ही होगा। ये हमारे नेता हैं, हम वही करते हैं जो ये कहते हैं।
शंकर बाबू को लगा कि थानेदार की कुर्सी के पीछे लगी महात्मा गांधी की तस्वीर कांप रही है। शर्मिंदा हो रही है कि यह सब क्या है। कानून के रक्षक और राष्ट्र के खेवनहार दोनों ही मिलजुल कर आज झंडा उतारने की फीस वसूल करके एक ऐसा राष्ट्र प्रेम बांट रहे हैं। कैसी है इनकी देशभक्ति।